नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं मोदी का नंबर आ गया। हर किसी का नंबर एक दिन जरूर आता है। अब मोदी जी का नंबर आ गया है, जो बवाल मचने जा रहा है। पीएम दफ्तर में हलचल तेज है, क्योंकि परिस्थितियां संभाल में नहीं आ रही हैं, क्योंकि मार्केट का हाल बहुत बुरा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव को लेकर के कितना कंप्रोमाइज सरकारें कर लेती हैं, आम जनता को किस तरह गुमराह कर देती हैं, और आम जनता बस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में उलझ जाता है, लेकिन उसकी रोज की जरूरतें किस तरह आसमान तोड़ रही हैं महंगाई की, इससे ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति जाता है बाजार में अपनी जरूरतों के सामान को लाने के लिए, तब उसे पता चलता है कि पैरों के नीचे की तो जमीन खसक गई है, क्योंकि उसके जेब में उतने पैसे ही नहीं होते। अगर आज कोई 10 रुपए में कोई सामान ले आए और कल फिर उसकी जरूरत है, तो 10 रुपए लेकर के जुगाड़ करके गया, और दुकानदार दूसरे दिन सुबह बोला कि अब इसका रेट तो 15 रुपया हो गया, तो क्या करेगा? उस सामान को छोड़ के आ जाएगा। तो अभी तक सरकार जो ईरान इजराइल युद्ध से हर किसी का ध्यान भटका करके चुनाव में मस्त थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार, गृह मंत्री 15 से 20 दिन पश्चिम बंगाल में होटल किराए पे लेकर के बैठे हुए थे, जम के, जैसे गुजरात से पैसे लाए। इस देश के पैसे को तो लुटा रहे थे, टैक्स के पैसे को ही तो लुटा रहे थे। इन पैसों को बपौती समझ लेते हैं नेता। हकीकत यह है, अब चुनाव जीतने का जो भूख थी चुनाव जीतने की, उसमें मगरूर थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हो रहे थे कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब जब वोटिंग हो गया, एग्जिट पोल आ गया, और अब मुद्दे जरूरत पे आ गए, तो अब बवाल मच रहा है। करे तो क्या करे? एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि कमर्शियल गैस को मैं आप दर्शकों को बताऊं कि जिस कमर्शियल गैस की कीमत 1400 से 1500 थी, वह 2000 तक पहुंची, और अब 3000 के नीचे 1000 रातों रात बढ़ा दिया गया। 1000 रातों रात बढ़ाने के बाद सोचिए, एक तो गैस नहीं मिल रहा है और ऊपर से 1000 रेट बढ़ गया, यानी कि 3026 रुपया के आसपास कमर्शियल गैस हो गया। कहा जा रहा है घरेलू गैस का भी नहीं बनाया गया। अगर ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, अगर कमर्शियल गैस का 1000 रुपया, अभी इधर जो 250-300 करीब बढ़ा है, 350 बढ़ा था, उसको छोड़ दीजिए। मैंने आप दर्शकों को बताया ना कि 1400 से 1500 रुपए में जो मिल रहा था, वह 2026 तक पहुंच गया, 2026 रुपए तक। और रात जो रेट बढ़ा, और आज सुबह रात 12 बजे से लागू हो गया, आज सुबह से वह 1000 एक बैग बढ़ा, एक साथ 1000 बढ़ा, 3026 रुपया कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम हो गया। अब 3026 रुपया कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम हो गया, तो आप दर्शक सोचिए, कमर्शियल गैस का यूज कौन करता है? ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, छोटे छोटे दुकानदार कमर्शियल गैस ले आते हैं, दुकान चाय पानी जो भी करते हैं कमर्शियल लेके आते हैं। तो जिस गैस का रेट डबल हो गया, यानी कि 1400 कुछ रुपए से डायरेक्ट 326 रुपया हो गया एक महीने के अंदर, तो वह सामान क्या रेट में बेचेंगे? जिस सामान को बनाने में उनका 5 रुपया का गैस खर्चा होता था, अब उसमें वह 10 रुपया का गैस खर्चा होगा, डबल गैस खर्चा होगा। सामान जो ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल जो लेकर के आएंगे, वह उसका रेट बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि डबल रेट। अब आपको 10 रुपए के सामान को अगर 20 रुपया में कोई देगा,
तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास तो कोई रास्ता है नहीं, लेना ही पड़ेगा। तो एक चीज पर दाम बढ़ाने से पूरे देश पर उसका असर क्या पड़ता है, इसे आप समझ सकते हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने कहा कि मोदी का नंबर आ गया, लेकिन मोदी का दांव भी उल्टा पड़ा। मोदी ने सोचा था, दोनों चीजें मैं आप दर्शकों को एक साथ बता रहा हूं कि मोदी का नंबर आ गया, इस पर भी बता रहा हूं, और मोदी का दांव उल्टा पड़ा, इस पर भी बता रहा हूं। मोदी ने यह सोचा था, दांव लगाया था कि हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है और कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो चूंकि भारत किसी काम का है नहीं, तो इसका बीच में भी आने का कोई मौका मिला नहीं इसे, और इसके स्टैंड नहीं है, चूंकि भारत के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। पत्रकारिता की जो रैंकिंग थी भारत के 150 थी, तो 157 पे आ गई अब, यानी कि पत्रकारिता और भी खत्म हो गई। हर साल इसकी रैंकिंग खत्म होती जा रही है, यानी कि चाटुकारिता और गुलामी पत्रकारों की होती जा रही है, तो रैंकिंग डाउन होता है। तो अब 150 से 157 पे आ गए। महत्वपूर्ण बिंदु यह बताना बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम, मोदी का नंबर आ गया, जो मैंने कहा मोदी का दांव उल्टा पड़ा, इसे अब जरा समझिए। मोदी ने एक दांव ही लगाया था, क्योंकि इनको कोई पुश रहा नहीं था। अब कोई विश्व में इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। ब्रिक्स और नाटो दोनों भरोसा नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर। नाटो जिसे अमेरिका हैंडल करता है, ब्रिक्स रसिया, चाइना, ईरान, बाकी और देश है, जिसका भारत अध्यक्षता इस बार कर रहा था, लेकिन अध्यक्षता के नाम पर थूक दिया लोगों ने इसके ऊपर, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसको दरकिनार कर दिया। अब आने वाले दिन में बहुत जल्द ब्रिक्स से बाहर भी भारत को किया जा सकता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि मोदी ने यह सोचा कि अमेरिका शक्तिशाली देश है, हम उसके साथ रहेंगे, और इजराइल के साथ, क्योंकि आरएसएस का इजराइल से और अमेरिका से बहुत पुराना नाता है आरएसएस का, और आरएसएस का ही एक संगठन है यह भारतीय जनता पार्टी। तो पैसे वालों से इन लोगों की दोस्ती बहुत खासी रहती है, और उनके मुताबिक गुलामी या करते रहते हैं। गिदर भपकी अपने देश में दे रहे हो, लेकिन वहां गुलामी करते हैं। वह कहेंगे थूक के चाट, तो थूक के चाटेंगे, कहेंगे जूता पोछ, तो जूता पोछेंगे, जो भी कहेंगे वो करेंगे, या 100% करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं करना होता, नहीं करते, अगर मान लेते हैं कि नहीं करते हैं, या मैं गलत हूं कि मैं बोल रहा हूं कि यह ऐसा करते हैं, मैं मान लिया कि नहीं करते हैं, तो इजराइल के साथ क्यों? इजराइल से हमारा क्या नाता? अमेरिका के कहने पे हम क्यों चलेंगे? 140 करोड़ के देश को हम अमेरिका के डिसीजन पर हम अपने देश को क्यों लेकर के जाएंगे? अब यह तो वही कहावत हो गई कि किसी आदमी ने किसी से एड्रेस पूछा और कहा कि नाक के सीधे जाओ, और नाक के सीधे गया तो नदी आया, तो नदी में ही चल के दह गया, या पेड़ आ गया तो पेड़ पे चढ़ करके फिर पेड़ से उतर के फिर सीधा जा रहा है। वही वाली कहावत हो गई, बगल से घूम करके नहीं जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका का और इजराइल का दांव उल्टा पड़ गया। ईरान सबका बाप निकल गया, जिसे चींटी समझ रहे थे वह पहाड़ अब निकला, और जिसे पहाड़ समझ रहे थे वो चूहिया निकली। यानी कि ईरान एक ऐसा पहाड़ निकला जिसका अंदाजा आज तक इजराइल और अमेरिका नहीं लगा पा रहे। और अमेरिका जो विश्व का शक्तिशाली देश कहा जाता था, सबसे पावरफुल वहां की व्यवस्था कही जा रही थी, वह चूहा बन के बिल में ढुकी हुई है ट्रंप द्वारा। बार बार सीज फायर का खुद ही ऐलान करता है, खुद ही बयान देता है, खुद से बात करता है, जैसे मोदी जी खुद से करते हैं। जैसे मोदी जी, यह चुनाव हमें जीतना है, चुनाव आयोग चल, नहीं तो सोटा बजाऊंगा तेरे को, तेरे बेटे को, बेटी को, सबका जांच करूंगा। तो वह जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। न्यायपालिका भी उसी में शामिल हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण यह है। तो वह दांव उल्टा पड़ गया और ईरान झुका नहीं, होर्मुज बंद हो गया। बंद होने का मतलब है कि जो आम जनता की जरूरतों की चीजें जो आ रही थी
या पेट्रोल डीजल कच्चा तेल आ रहा था, जिससे गैस, डीजल, पेट्रोल और बाकी की बहुत सारी चीजें निकलती हैं उससे, कच्चे तेल से, वह सारा बंद हो गया। हमारे देश की रिफाइनरी, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, चाहे इंडियन ऑयल हो, एचपी हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे फिर मुकेश अंबानी के रिलायंस हो, यह सब जो रिफाइनरीज बने हुए, इस रिफाइनरीज का एक ग्राफ होता है, एक उसका शेड्यूल होता है, जो कंपनी जो बनती है या उसका एक फ्रेम होता है कि कौन से ऑयल को उसमें रिफाइन करना है। तो रसिया और ईरान, वेनेजुएला, इन देशों के, सऊदी, इन देशों के मुताबिक रिफाइनरी तैयार हुई है कि यहां से रॉ मटेरियल, कच्चा तेल ले करके और हम रिफाइन करेंगे। तो उसके हिसाब के फ्रेम बने हुए हैं, उसमें से गैस प्रॉपर उतना निकलता है, उसके परसेंटेज होते हैं कि कितना परसेंटेज क्या निकलेगा, यह सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों में वह निकलता है। अब अमेरिका का अगर आएगा या दूसरे देश से आएगा तो वह हमारे देश के रिफाइनरी फ्रेम में सेट नहीं होता है। अब जैसे आप दर्शकों को सिंपल तरीके से अगर बताऊं, इतना टेक्निकल नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे पहले 1000 और 500 का नोट था, आप एटीएम से निकालते थे 1000 और 500 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट निकालता था आपके एटीएम से। और जब नोटबंदी हुई तो नोट का साइज चेंज हो गया, नोट का 50 का साइज चेंज हो गया, 2000 का, 1000 का बंद हो गया, 500 का, सारे फ्रेम चेंज हो गए क्वालिटी में और उसके फ्रेमवर्क यानी कि साइज में डिफरेंस आ गया। तो एटीएम का पूरा फ्रेम चेंज करना पड़ा पूरे देश में। यही वजह रहा कि हर एटीएम से पैसे नहीं निकलते थे, हर फ्रेम वर्क को चेंज करना पड़ा। और इसे करते करते तकरीबन 2 साल लग गए पूरे फ्रेम को चेंज करने में। कितनी दिक्कतें आई होंगी, कितनी सब कुछ। तो अब यह रिफाइनरी भी वही है, ऑयल जो आ रहा है एक जगह का, उसको रिफाइन करने में, और दूसरे देश का आएगा, उस दोनों के क्वालिटी का अलग फर्क होता है। तो वह बहुत दिक्कत है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि पेट्रोल गाड़ी, गैस, आपको डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल करके तो आप नहीं चला सकते ना, उसके इंजन को पेट्रोल वाला बनाना पड़ेगा ना। अब डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए आप, तो वह गाड़ी कहाँ चलेगी, इंजन सीज हो जाएगी, वैसे कंपनी सीज हो जाएगी, क्योंकि इंजन पेट्रोल का अलग होता है, डीजल का अलग इंजन होता है। तो यह सारी चीजें हैं जो अमेरिका के सामने नहीं झुका, तो सारा बंद कर दिया, तो अर्थव्यवस्थाएं सारी चौपट हो गई। भारत का रुपया लगातार गिरने, कल 95 रुपया 14 पैसा के ऊपर चला गया, और आज इस वक्त भी वही रेट है। आप दर्शक चेक कीजिएगा, शेयर मार्केट भी इस वक्त बहुत ज्यादा गिर रहा है। दूसरी चीज की, अमेरिका से डरा नहीं दांव पड़ा, तो अमेरिका भरपूर दे नहीं पा रहा है। जो भारत में अभी डीजल, पेट्रोल, गैस मिल रहा है, यह रसिया और ईरान से नहीं आ रहा है। एकाध सी बीच बाच में छूट जाता है तो वह आ जाता है, लेकिन अब दूसरे जगहों से लाना पड़ रहा है, यह बहुत काफी महंगा पड़ रहा है, वह भी नहीं जल्दी मिल पा रहा है। इसलिए अभी जो स्टॉक था वह खत्म हो रहा है और आना कम हो गया, तो अब रेट बढ़ाया जा रहा है। 1000 रुपया सिलेंडर का रातों रात बढ़ा दिया गया। तो आप क्या सोच रहे हैं कि घरेलू गैस का नहीं बढ़ेगा? ऐसे ही घरेलू गैस का भी बनेगा। अभी ऐलान नहीं हुआ है, वह भी जल्द हो जाएगा। बाकी के जरूरतों पर भी यही प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में जब दांव उल्टा पड़ा, तो अब नंबर मोदी का आ गया, क्योंकि इस देश पर फर्क पड़ गया। तो अब जब 1000 रुपया गैस का रेट बढ़ गया, तो आम जनता किसके खिलाफ? सरकार की वजह से बढ़ा, सरकार पर आएगी। तो अब मोदी का नंबर इसलिए आता है क्योंकि जनता, अब मोदी को फेस करना पड़ेगा जनता को। इसके लिए क्या करेंगे यह वक्त, जैसा मैंने कहा कि मचने जा रहा है बड़ा बवाल। जब अचानक इस तरह की महंगाई बढ़ेगी, 1000 रुपया, 500 रुपया, अगर पेट्रोल डबल हो जाए, 200 रुपया हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अब जो 58 से 60 रुपीस, 58 रुपया से 60 रुपया जो कच्चा तेल, डॉलर
$58 से $60 प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा था, वह रातों रात $125 प्रति बैरल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया तो अब रेट भी डबल होगा, लाजमी है, नहीं होगा इसका सवाल ही नहीं उठता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग बहुत काफी पड़ रहा है, इंश्योरेंस वाले 4 गुना ले रहे हैं, कभी भी नहीं जल्दी कर रहे। तो अब देश में हाहाकार मचेगा। पिछले दिनों जब थोड़ा सा गैस पेट्रोल को लेकर के हुआ तो कैसे बवाल पूरा मच गया। अब इस बात को लेकर के पीएम के दफ्तर में हलचल है कि अब तो परिस्थितियां संभाल में नहीं आ रही है, अब क्या किया जाए, कैसे क्या करें। तो इसका रास्ता इनके पास नहीं है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना क्रेज और लगातार गिराते जा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं प्रधानमंत्री, यह चीजें इतनी हुई नहीं होती हमारे देश के अंदर। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह चुनाव में मग्न हो गए हैं, कोई भी आज तक हमारे ही देश का, मैं दूसरे देश की बात ही नहीं कर रहा हूं, हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या 2 पदे या वित्त मंत्री या राष्ट्रपति या 4 पदे ऐसी हैं कि यह पब्लिक में हाईलाइट नहीं होती है, क्योंकि इनके पास पूरे देश की नीतियों और जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यह ज्यादा वक्त अपनी नीतियों पर देते हैं, बैठकों पर देते हैं, दफ्तर को देते हैं। अब ऐसे में यह वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री अगर देश को नहीं दे रहे हैं या चुनाव को दे रहे हैं, तो इनका सारा फोकस चुनाव पर है, क्योंकि यह जानते हैं कि यह कितने बड़े निकम्मे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। और जब बस का कुछ नहीं है और यह दूसरे के अधीन हो गए हैं, तो फिर ऐसे में जनता भड़के ना, तो जनता को अपने साथ रखो। तो जनता साथ नहीं आ रही है और चुनाव में जीत बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और जीत ना मिले तो उस जीत को चुरा लो या फिर खरीद लो, यह 2 चीजें होती हैं। तो चुराने का और खरीदने का दोनों सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग खरीद लिया गया है और वोट चुरा लिया गया है। अब इसके बाद भी नहीं अगर सत्ता आ पा रही है तो फिर डंडा बजा दो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डंडा बजाओ और डंडा बजा करके उसे अपने पास ले आ लो। जैसे हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद चड्ढा लेकर के आ गए किसके पास? मोदी जी के पास। अब मोदी जी ने कहा कि सरकार गिरा लो पंजाब का, वह एक अलग चीज है कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी अब पता चलेगा, 4 मई के बाद यह पता चलेगी। अगर मोदी जी बंगाल हार गए तब तो सरकार गिर जाएगी, और जीत गए तो शायद थोड़ी संयम बरते कि अभी 8 ही 9 महीना का चुनाव है, काहे के लिए इतना बड़ा रिस्क ले, फिर उल्टा ना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब पीएम दफ्तर के अंदर हलचल इस बात को लेकर के और चिंताएं और बेचैनियां हैं कि जो परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई है देश के सामने, अगर यह कंट्रोल नहीं हो पाई, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, विदेशी लोग पैसे निकाल रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वह चाइना, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे जगहों पर वह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। अब तो आरबीआई के पास भी वह चीज नहीं बचा है कि आरबीआई पैसा मार्केट में लगा करके और डॉलर बचा करके रख पाए कि हमारा रुपया मजबूत रहे, वह भी हाथ से जा रहा है। अब तो उसके पास बहुत सीमित डॉलर रह गए। अब ऐसे में डॉलर जो आता है, सामान जो भी आता है वह डॉलर में खरीदना पड़ता है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इससे सामान और महंगे पड़ रहे हैं बाहर से जो आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे देश में महंगा बिका जा रहा है। अब डॉलर जो आता है, हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में हैं, जैसे दुबई, ओमान, मस्कट, कतर,
चाहे सऊदी, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे ब्रिटेन, चाहे कनाडा, चाहे चाइना, चाहे अमेरिका में है, यहां से क्या आता है? डॉलर, विदेशी करेंसी आती है। तो विदेशी करेंसी आती है, जितना ज्यादा आएगा उतना ही हमारा रुपया मजबूत होगा, जितना हमारे पास ज्यादा रहेगा उतना ही मजबूत होगा। जब डॉलर की संख्या हमारे पास कम कम हो जाती है तो फिर हमारा रुपया गिरने लगता है। इस वक्त देश के हालात यही है। आने के स्रोत नहीं है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारतीयों पर हमला कर रहा है और उनको भेज रहा है, नौकरियां छीन रहा है। अलग अलग देश अब भारत के लोगों के ऊपर कड़ाई और कानून कड़े करते जा रहे हैं, जिससे कमाना मुश्किल हो जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फेस जो है, इससे डॉलर आता है लोगों के पास। जो हमारे देश में यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, वह डॉलर का इनकम होता है, वह डॉलर में आता है। हर किसी के पास आता है तो डॉलर आता है, जिससे हमारे देश की करेंसी भी मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इस वक्त हमारे देश के अंदर है, अपने आप को इंटरनेशनल चैनल कहने वाले गोदी मीडिया जो है, वह 30% पर है और डिजिटल मीडिया 70% है। मार्केट जो है 70% डिजिटल का है, 30% उसका रह गया। उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता और उन लोगों के पास विदेशी करेंसी बहुत कम आते हैं। जितना डिजिटल वाले के पास आ रहा है उतना उन लोगों के पास नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से ब्रेक लगाया गया सबको, तो इसमें भी लोगों को की आमदनियां खत्म होने लगी। अब डिजिटल पर काफी लोगों को लोग रोजगार भी देते हैं, बंद होने से वह रोजगार भी जा रहे हैं। तो ऐसे में एक नई समस्या देश के अंदर खड़ी हो गई है, जो जिसको लेकर के अफरा तफरी का माहौल है और हलचल सा मचा हुआ है। पीएम दफ्तर के अंदर सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं और अब नंबर हमारा आ गया, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया तो अब नंबर मोदी का ही है, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता आएगी सड़क पर। जब देखिए, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो भूखे पेट तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, आप रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार लगातार जा रही है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो यह सारी चीजें जो है यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रही है। तो ऐसे में सरकार परेशान है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इसे किस तरह से निपटती है। लेकिन सरकार के पास निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट इसका नहीं है, क्योंकि सब के सब तो अनपढ़ है। बाकी आप दर्शक खुद जानते हैं क्या है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। लेकिन आप दर्शकों से एक गुजारिश जरूर करूंगा कि खबरों पर अब कड़ी नजर बनाए रखिए, और खास करके 4 मई को, सोमवार को, जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, नजर बनाए रखिएगा। बहुत कुछ दिशा और दशा इस देश का तय करने वाला है। जरूर थोड़ा वक्त निकालिएगा और देखिएगा प्रोग्राम को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबरों को शेयर भी कीजिएगा। तो आप दर्शकों से यह चाहूंगा, और खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।